राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। भागवत वीड्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राधा रानी के बारे में जानेंगे। राधा कौन है, धरती पर उनके प्राकट्य की क्या कथा है, उन्होंने धरती पे अवतार क्यों लिया, और साथ ही जानेंगे उनके माता पिता के बारे में भी कि द्वापर युग में उनके माता पिता कौन थे और पिछले जन्म में वो लोग कौन थे। देवी राधा के बारे में जानने से पहले दोस्तों, चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। श्री गर्ग संहिता के अनुसार राधा जो है ना, वो माता लक्ष्मी का अवतार हैं और श्री कृष्ण की हरादिनी शक्ति अर्थात आंतरिक शक्ति हैं। वो श्री कृष्ण के जितने भी धरती पे अवतार हुए हैं, सब अवतारों में उनके साथ रही हैं। श्री कृष्ण के स्वयं के हृदय से प्रकट किया हुआ प्रेम है राधा रानी। प्रेम की प्रतिमूर्ति साक्षात प्रेम है राधा रानी। हिंदू धर्म की बहुत ही लोकप्रिय और पूजनीय देवी हैं। उन्हें प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति माना जाता है। हिंदू धर्म में हर जगह श्री कृष्ण से पहले श्री राधा का नाम लिया जाता है। बैकुंठपति और हम सब के प्यारे कान्हा को राधा रानी इतनी ज़्यादा प्रिय हैं कि जो भी व्यक्ति राधा राधा जपता है या श्री राधा रानी का भक्त है, उनके जीवन की रक्षा और उनके जीवन की बागडोर श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी का जन्म माता रानी के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार हम सब की प्यारी लाडली जी का जन्म द्वापर युग में भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इसी तिथि पर हुआ था। तो दोस्तों, राधा अष्टमी की पावन तिथि पर देवी राधा का प्राकट्य पृथ्वी पर हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है। जहाँ कान्हा रहते हैं, वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गईं और तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपने क्रोध को प्रकट किया और उन्हें बहुत भला बुरा बोलने लगी। श्री कृष्ण के प्रति देवी राधा का यह क्रोध देखकर वहां पे उपस्थित लोगों को और श्री कृष्ण के एक बहुत ही प्रिय मित्र श्री दामा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। श्री दामा ने भी गुस्से में आकर देवी राधा को श्राप दे दिया। उन्होंने देवी राधा को कृष्ण वियोग का श्राप दिया। श्री दामा ने कहा कि राधा, आज से 100 वर्षों तक तुम पृथ्वी पे रहोगी, अर्थात पृथ्वी पे जन्म लेने का श्राप दे दिया। सारी स्थिति और देवी राधा को इस तरह से गुस्से में देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस श्राप को सुनकर और कृष्ण वियोग के बारे में सोचकर देवी राधा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। दुखी होकर उन्होंने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री राधा के इस श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब श्री कृष्ण ने वहां आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायन नाम के एक वैश्य से होगा, जो कि मेरा ही अंशावतार होगा, और पृथ्वी पर भी आप मेरी ही प्रिया बन के रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पे जन्म लेने की तैयारी करें। राधा रानी के पृथ्वी पर अवतरित होने का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से व्याख्यान किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुराण की। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक एक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था
और हमारी प्यारी श्री जी का नाम रखा गया वृषभानु कुमारी। बरसाना जो था वो वृषभानु जी का मूल निवास स्थान था। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि राधा रानी का जन्म यमुना किनारे स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना आकर बस गए थे। लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ है और वही उनका मूल निवास स्थान है। आइए अब बात करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की। इसके अनुसार देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं और इस तरह से उनका धरती पे प्राकट्य हुआ। और इनके माता पिता का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी देवी कीर्ति और वृषभानु जी हैं। विष्णु पुराण में भी राधा रानी का विवरण है, जिसमें कि हमें राधा रानी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा मिलती है। लिखा यह गया है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए और माता पिता के रूप में उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर उसका पालन पोषण किया। इसी कथा में यह भी लिखा है कि बालिका अपनी आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला तो ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तो राधा रानी के धरती पे अवतार की कौन सी कथा सही है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन सभी धार्मिक ग्रंथों में उनकी माता का नाम कीर्तिदा है और पिता वृषभानु जी हैं और मूल निवास स्थान बरसाना बताया गया है। तो उनके माता पिता और रहने की जगह की पुष्टि तो इससे हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब संतान प्रतिभावान होती है ना, तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता का सम्मान बढ़ जाता है। हर कोई लायक संतान के माता पिता के विषय में जानना चाहता है। आम तौर पर श्री कृष्ण के दोनों माता पिता के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन देवी राधा के माता पिता के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। देवी राधा, जिन्हें प्यार से हम लाडली जी भी कहते हैं, जैसा कि हमने कहा, उनके माता पिता का नाम कीर्तिदा और वृषभानु जी था। कई बार श्री राधा रानी के भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि देवी कीर्ति और वृषभानु जी ने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे कि उनके घर में इतनी अद्भुत संतान स्वयं देवी राधा ने जन्म लिया था। आइए जानते हैं उनके माता पिता के पूर्व जन्म की कहानी। राधा रानी के माता पिता के पूर्व जन्म के बारे में जो विवरण है वो श्री गर्ग संहिता में मिलता है, जिसके अनुसार कन्नौज देव नाम के एक महान राजा थे जो भलंदन नाम से भी प्रसिद्ध थे। उसकी पत्नी का नाम कलावती था। कलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। बलभंदन के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुचंद्र रखा गया। सुचंद्र ही अगले जन्म में वृषभानु जी बने। उन्हें भी अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण था। गोपों में उनकी प्रधानता थी। पूर्व जन्म में जो राधा रानी के माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा दान पुण्य और सत्कर्म करते थे। कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ। विवाह के बाद सुचंद्र कलावती को लेकर गोमती नदी के किनारे स्थित एक वन में चले गए और वन में उन दोनों ने बहुत ही लगन के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दोनों दंपत्ति को यह वरदान दिया कि तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो और वहां चलकर वहां के सारे सुखों का भोग करो। इसके बाद द्वापर युग के अंत में तुम्हारा धरती पे जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रिया जन्म लेंगी। श्री गर्ग संहिता के अनुसार जो मनुष्य कलावती और सुचंद्र के इस कथा के उपाख्यान को सुनता है उसे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह श्री कृष्ण के निवास परम धाम का भी अधिकारी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ब्रह्मा जी का वरदान पाकर श्री वृषभानु जी और कीर्तिदा के घर पर श्री राधा रानी ने संतान के रूप में जन्म लिया।
उनके पिछले जन्मों के सत्कर्मों की वजह से उन्हें देवी राधा के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी अगर राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो मन में प्रेम, निश्चलता और सत्कर्मों पे ध्यान दीजिए। राधा रानी तो बहुत ही करुणामयी हैं। जो एक बार प्रेम से उनकी शरण में चला जाता है वो बस राधा रानी का होकर रह जाता है और राधा रानी उसकी हो जाती हैं। तो आइए सारे मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।